हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और क्लास 12 मैथ एनसीईआरटी में प्रश्नावली 3.1 आज देखने वाले बच्चों और कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर 3.1 का 10 प्रश्न है और 10 में भी आपको कई सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। जैसे आपका 6 में देख सकते हो 1 2 3 प्रश्न है, ऐसे ही 5 में भी 2 प्रश्न है और 4 में भी आपके पास 3 प्रश्न है। और इसके साथ साथ हमारा एक मूलभूत कर्तव्य रहता है कि भैया हम प्रश्नावली पढ़ा दें या ना पढ़ाएं, लेकिन उदाहरण तो हम कराते ही कराते हैं। बिना उदाहरण का काम होने वाला नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एनुअल एग्जाम में क्या करते हैं कि बस प्रश्नावली पढ़ते हैं, उदाहरण से क्वेश्चन आ जाता है, फिर हो जाता है दिक्कत। तो अपन यहां से बच्चों एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट से लेकर चलेंगे, कंप्लीट करेंगे। बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, ये मत सोचिएगा केवल एग्जाम्पल कराया जाएगा। आज के इस लेक्चर में पूरा कंप्लीट 3.1 खात्मा होने वाला है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और कंप्लीट करके जाइएगा। तो चलिए प्रश्न पहले पढ़िए आप लोग फटाफट। प्रश्न क्या कहता है कि 3 फैक्ट्रियां हैं हमारे पास, 1 2 3 है, जिसमें पुरुष और महिला काम कर रहे हैं। देखो इसको आगे पलटाते हैं, पूरा क्वेश्चन पढ़ने को मिलेगा कि ये पुरुष कर्मी है और महिला कर्मी, यानी पुरुष और महिला दोनों हैं। ठीक है, 3 फैक्ट्री है। पहले फैक्ट्री में 30 पुरुष 25 महिला, दूसरे में 25 पुरुष 31 महिला, तीसरे में 27 पुरुष और 26 महिला। इसको हमको आव्यूह के रूप में बनाना है। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि आव्यूह किसे कहते हैं। अवयवों का आयताकार रचना, यानी हम किसी भी, मान लीजिए बहुत सारे आपके पास अवयव दे रखे हैं या किसी की भी गणना दे रखा है भैया, या मान लीजिए 2-4 व्यक्तियों का पूरा बायोडेटा दे के रखा है, तो उसको हम एक आयताकार रचना कर दें तो सिंपल सा बन जाएगा आपका क्या, एक आव्यूह बन जाएगा, एक मैट्रिक्स बन जाता है। इसके साथ ही क्वेश्चन बोल के रखा है कि तीसरा पंक्ति और दूसरे स्तंभ वाले प्रविष्ट क्या प्रकट करती है। बिल्कुल निश्चिंत रहें, इसको अपन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास जो भी दे रखा वो चीज तो आपको क्लियर ही हो गया है कि क्वेश्चन हमारा क्या बोल के रखा बच्चों कि एक आव्यूह का निर्माण करना है। ठीक है, तो आपका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हो जाएगा। इसका अपन क्या करने वाले हैं, हल करने वाले हैं। ठीक है, क्या करेंगे बच्चों, हल। तो इस प्रश्न में थोड़ा सा एक चीज आपको देखने को मिल जाएगा कि जैसे ही हम पुरुष कर्मी और महिला कर्मी को मिला दें तो इस प्रकार से आपको पंक्ति कितने नजर आएंगे, 1 2 3, और आपको आव्यूह कितने, आव्यूह में स्तंभ कितने नजर आएंगे, 2 स्तंभ, क्योंकि एक पुरुष का स्तंभ और एक महिला का स्तंभ। मतलब इसके आव्यूह की कोटि क्या होगी, तो आव्यूह की कोटि हो जाएगी 3। हमारे पास पंक्ति बनेंगे तो 3 गुणा 2 या 3/2, ऐसा भी कर सकते हैं 3/2, या हम कह सकते हैं 3 गुणा 2 का आव्यूह बनेगा। ठीक है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि जो भी हमारे पास दे के रखा है आंकड़ा, प्रदत्त आंकड़े में या प्रदत्त सूचना को हम 3/2, ठीक है, 3/2 यानी 3 गुणा 2 आव्यूह के रूप में लिख सकते हैं या निरूपित कर सकते हैं। या हम यहां पर लिख सकते हैं निरूपित कर सकते हैं, निरूपित कर सकते हैं या लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं कह दिया एक आव्यूह बन गया। इधर आपको क्या करना है, एक साइड पुरुष का लिखना है, पुरुष 30 है, फिर 25 है और ये आपका 27, ये पुरुष का हो गया बच्चों। इधर आप महिला का लिखेंगे तो महिला 25, आपका 31 और ये आपका 26 हो गया। ठीक, ये हो गया आपका आव्यूह, खत्म कहानी। अब दूसरे नंबर में क्या बोला है कि भाई साहब तीसरी पंक्ति, ये पहला पंक्ति, दूसरा पंक्ति और तीसरा पंक्ति, तीसरा पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, ये 26 कहलाएगा ना। ये तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ मतलब 26। ये 26 क्या बताता है, 26 ये बताएगा कि फैक्ट्री तीसरा, ये तीसरे फैक्ट्री के मेंबर है और ये महिला है, तीसरे फैक्ट्री में कितने महिला हैं ये चीजें बता रहा है। तो तीसरी पंक्ति क्या बोला है, तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ की प्रविष्टि क्या बताता बच्चों, जो आपका फैक्ट्री था, फैक्ट्री जो 3 था, है ना, फैक्ट्री 3 नहीं तीसरा फैक्ट्री है में महिला कार्यकर्ताओं
कार्यकर्ताओं की संख्या प्रकट करती है। तो ये हमारा क्वेश्चन पहला कंप्लीट हो गया। जो एग्जांपल नंबर देख रहे थे भाई साहब, इसका हमने आव्यूह बना दिया, ये आव्यूह है और इसमें बोल के रखा था तीसरा पंक्ति, ये तीसरा पंक्ति है और दूसरा स्तंभ ये 26 तीसरे फैक्ट्री के महिला कर्मी को बता रहा है। अगला क्वेश्चन देखोगे आप लोग, उदाहरण नंबर 2 है, किसी आव्यूह में 8 अवयव हैं, मतलब कुल अवयव 8 हैं, उसको हम कितने संभव कोटि के रूप में आव्यूह के रूप में जमा सकते हैं। देखिए पहले इस बात को समझिए, आव्यूह की संख्या टोटल कितना हम बना सकते हैं 8 अवयव से, यानी हमारे पास टोटल अवयव कितने 8, ये चीज बोल के रखा है। मतलब यहां पर थोड़ा आप समझिए, अवयवों की संख्या है जो हमारे पास आव्यूह बनता है बच्चों, आव्यूह की कोटि जो बनती है, थोड़ा आप समझिएगा आव्यूह की कोटि कैसे बनती है, ये आपका m गुणा n या m बाय n के रूप में, जो कि एक्चुअल में mn के बराबर होता है और यही mn जो है 8 के बराबर देके रखा है। अब mn मतलब कोई भी दो अवयव जिनका गुणा 8 आ जाए, जैसे मैं कहूँगा 1 गुणा 8, ठीक है, तो एक इसका बन जाएगा आव्यूह। 8 गुणा 1, 8 गुणा 1, एक इसका आव्यूह बन सकता है। 2 गुणा 4 और 4 गुणा 2, एक इसका बन सकता है, मतलब 4 आव्यूह बन सकते हैं। 8 अवयव हैं भाई। एक मान लीजिए आपको ये जो पहला अवयव क्या बताता है, एक पंक्ति है और इसमें 8 अवयव हैं, इसमें 8 पंक्तियां हैं इस प्रकार से और एक एक अवयव है। इसमें आपका 2 पंक्ति 4 स्तंभ, फिर 4 पंक्ति 2 स्तंभ, इस प्रकार से आपको यहां से थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो अवयव की कोटि होती है m गुणा n होता है बच्चों, और यहां पर mn यानी दोनों का जो मल्टीपल होता है टोटल अवयव के बराबर होता है। वो अवयव आप कोई भी ले सकते हो, बस हाँ गुणा करने पर 8 आना चाहिए। जैसे 1 गुणा 8 किया तो भाई यहां पर 8 आ रहा है, 8 गुणा 1 करोगे तब पर भी 8 आएगा, 2 गुणा 4 करोगे तब पर भी 8 आएगा, या 4 गुणे 2 करोगे तब पर भी 8 आएगा। ऐसे क्वेश्चन आपको प्रश्नावली में 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। mn हमको निकालना है भैया, इसका मल्टीपल यानी गुणज निकाल लो, सिंपल तरीके से आप आसानी से कर पाओगे। तो यहां पर अपन थोड़ा लिखते हैं कि एग्जाम्पल नंबर आपका सेकेंड है, यहां पर आप लोग लिख सकते हैं एग्जाम्पल नंबर सेकेंड। अब इसका सॉल्यूशन करना है, हल करना है। हल करते समय मैंने आपको एक चीज तो बता दिया कि आव्यूह की कोटि किस प्रकार से होती बच्चों। आव्यूह की कोटि, आव्यूह की कोटि आपको पता है, कोई भी आव्यूह है उसकी कोटि होगी m गुणा n, ठीक है, तथा आव्यूह में अवयव, आव्यूह में अवयव किसके बराबर होता है, अवयव दोनों के गुणा के बराबर, mn के बराबर। m बाय n ये कोटि हो गया और mn के बराबर है, जो कि देके रखा है 8 देके रखा है, जो कि 8 देके रखा है, इसलिए इसका हम क्रमित युग्म निकालेंगे। अतः संभावित क्रमित युग्म, क्रमित युग्म निकल कर आएगा। हमने कहा भाई गुणा में 8 आना चाहिए, मतलब 1 का 8 से करेंगे, ठीक है, 8 का 1 से कर सकते हैं, फिर 4 का 2 से करेंगे, 2 का 4 से कर सकते हैं, यानी टोटल 4 ही प्रकार से आव्यूह का निर्माण आ सकता है। अतः जो आपके संभव कोटियां हैं वो कौन कौन से हो जाएंगी, संभव कोटियां बनेंगी बच्चों, वो कौन कौन से हो जाएंगी, 1 गुणा 8 बन सकता है, 8 गुणा 1 बन सकता है, 2 गुणा 4 बन सकता है और 4 गुणा 2 बन सकता है, ठीक है। ये आपके हो गए, बस सिंपल है, क्वेश्चन कंप्लीट। आगे चलते हैं, मुद्दे की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में एक ऐसे 3 गुणा 2 आव्यूह की रचना कीजिए जिसमें अवयव aij बराबर 1/2 i माइनस 3j द्वारा प्रदत्त है। ये आपका मेन मुद्दा रखता है। टोटल हमारे पास 3 पंक्ति होने चाहिए। पहला जो अवयव है ये बताता है पंक्ति को और दूसरा जो बताता है स्तंभ को बताता है, ठीक है, ये इतना आप याद रखिएगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, अर्थात एग्जाम्पल भी आपका 3 हो गया, एग्जाम्पल 3 हो गया, ठीक है। और इसका अपन हल करने वाले हैं। सबसे पहले तो बोल के रखा है कि भाई कितने आव्यूह की रचना, 3 गुणे 2 कोटि का, मतलब 3/2, इसका हमको रचना करना है। तो माना मान के चलते हैं, माना 3 गुणे 2 या 3/2 का 2
कोटि का आव्यूह, एक आव्यूह मान के चलते हैं, आव्यूह ए है। क्या बोला है? 3 हमारे पास क्या होने चाहिए? पंक्ति होनी चाहिए। देखो 3 पंक्ति मतलब हमने कहा एक ये पंक्ति हो सकता है, ये भी पंक्ति हो सकता है, 3 पंक्ति और 2 ही स्तंभ होंगे, तो हमने ये कर दिया। अब इनको अलग अलग से बताना चाहता हूं मैं कि ये पहले पंक्ति के अवयव है, सही बात है, ये दूसरे पंक्ति के अवयव है, सही बात है, ये तीसरे पंक्ति के अवयव है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये आपका पहला स्तंभ है, स्तंभ में चलेंगे तो ये पहला स्तंभ है, ये दूसरा स्तंभ है, तो ये हमने कर दिया। तो ऐसे में आपको समझना भी आसान हो जाएगा ना, परेशानी नहीं होगी कि सर कहां से आ गया। अब बच्चों मैं इन सब का वैल्यू निकालूंगा। कैसे निकालूंगा? कि चूंकि आपके पास ए आई जे बराबर दे के रखा है 1/2, फिर मॉड ऑफ आई माइनस 3j। अब इसमें आप वैल्यू रखते जाओगे, ऑलरेडी आपको पूरे वैल्यू निकल कर आ जाएंगे। जैसे मैं कह दूं A11 मतलब 1 रखा तो कितना निकल कर आएगा? 1/2 आएगा कि नहीं आएगा? फिर यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा, 3 है, j का मान भी 1 है तो 3 × 1, कुल मिलाकर के आपका कितना आएगा? 1/2 और बच्चों यहाँ पर आप देखो 3 में 1 घटाओगे तो -2 आएगा, लेकिन मॉड लगा इसलिए प्लस दे देगा। कुल मिलाकर इसका मान आ गया 1। इसका मान कितना आ गया? 1 आ गया। ठीक है, अगले स्टेप में करते हैं। इसके बाद हमको 1/2 निकालना है। ठीक है, A12 1/2 ही रहेगा, मॉड लगा दो। I का मान 1 है, J का मान 2 है। I है, देखो I तो I माइनस J मतलब 1 माइनस 3 × 2 मतलब 1/2 गुणे 3 दूना 6 में घटा दो और मॉड लगा तो प्लस आ जाएगा, मतलब आपका आ गया 5/2। ठीक है, इसके बाद आपको निकालना है A21। क्या निकालना है? A21 मतलब 1/2 बच्चों, I का मान 2 है और J का मान 1 है, 3 × 1। कुल मिलाकर इसका कितना मान आएगा तो आप ही बता सकते हो। 3 1 कम 3 तो 3 में 2 भी घटेगा तो -1 आएगा, लेकिन ये मॉड लगा है तो प्लस दे देगा, मतलब 1/2 आ जाएगा। इसके बाद आपका A22 मतलब 1/2, यहाँ भी 2 रखो और 3 × 2 रखो, कितना आ जाएगा आप ही बताओ। तो 1/2 रहने दो बच्चों, 3 दूना आपका 6 हो जाएगा, 6 में 2 घटा दो 4 आ जाएगा। माइनस की तो बात ही मत करना क्योंकि ये मॉड लगा है, प्लस ही देगा। 2 दूना 4 तो आपका आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, चलते चलें आगे। हम निकालेंगे 3/1 का, यानी ये आपका ये वाला अवयव 3/1 का निकालना है। ठीक है, तो 1/2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 रहेगा और यहाँ पर 1 हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना आएगा? 1/2, 3 1 कम 3, 3 में 3 घटा 0, कुल मिलाकर इसका वैल्यू 0 आ गया। और A32 मतलब 1/2, यहाँ 3 है और यहाँ 2 है, मतलब 1/2, 3 दूना 6 में 3 घटेगा तो -3 ही आएगा, लेकिन ये +3 ही दे देगा भाई, अब मॉड लगा है ना, तो 3/2 आ गया। अभीष्ट आव्यूह A बराबर पहला कितना था आपका? 1 निकल कर आया था, फिर यहाँ का 5/2 निकल कर आया, फिर ये 1/2 निकल कर आया, फिर ये 2 निकला, फिर ये 0 निकला और ये 3/2 निकला। ये हमारा आव्यूह बन गया बच्चों। आव्यूह को बड़े ब्रैकेट के अंदर हमने व्यक्त कर दिया और ये आपका आंसर आ गया। देख सकते हो ना, सिंपल तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए उदाहरण नंबर अपन अगला देखेंगे। कौन सा उदाहरण बच्चों? उदाहरण नंबर 4 में देखिए, हमारे पास 2 आव्यूह दे के रखे हैं, मतलब बीच में बराबर है, अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि इनके संगत अवयव समान होंगे। जैसे x धन 3 है ना, तो यहाँ पर 0 के बराबर होगा। z धन 4 है ना, मतलब 6 के बराबर होगा। 2y-7 है ना, ये मतलब इसके बराबर होगा। इसी प्रकार यदि हम कह सकते हैं कि भाई साहब यदि 2 अवयव बराबर हैं, यदि 2 अवयव बराबर हैं तो उनके संगत अवयव आपके समान होंगे, इतना याद रखिएगा आप लोग। तो चूंकि यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, यानी उदाहरण नंबर 4 आपका हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ एग्जाम्पल नंबर। अब कौन सा नंबर चल रहा है? पूरा एग्जाम्पल करने के बाद पूरा प्रश्नावली भी करने वाले हैं।
चाहे भले कितना टाइम लग जाए, इसलिए आप लोग कंफ्यूज मत होना। दे के क्या रखा है भाई, दिया क्या है, दो हमारे पास आव्यूह हैं जो कि समान है। ये आपका चौथा जो प्रश्न है, इसमें दो आव्यूह हैं जो कि बराबर हैं, इसलिए इनके संगत अवयव समान होंगे। ये चीज पहले भी मैंने बता दिया कि ये बराबर का निशान क्या बताता है कि दो आव्यूह यदि समान है तो उनके संगत अवयव समान होंगे बच्चों। जैसे मैं कह देता हूं, इसलिए जो x धन 3 है, x धन 3 है वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तब आप कह सकते हो कि जो x की वैल्यू आएगी 3 का पक्षांतर कर देंगे -3 के बराबर होगा। इसके बाद आपका z वाला देखो भाई, z वाला फॉर्म देखो, z धन 4 बराबर आपका 6 आएगा। तो यदि मैं आपसे कह दूं z बराबर बताओ, तो 4 इधर जाएगा तो घट जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसके बाद मैं निकालूं 2y - 7 और इधर है बच्चों 3y - 2। एक काम करो, 2y को इधर ले जाओ, घटेगा तो आपका y बचेगा, और 2 को इधर ले जाओ तो -7 और +2 यानी -5 आ जाएगा। इसके बाद आप इसको तुलना करोगे तो कोई मतलब का नहीं, इसको तुलना करो भाई, हमको वैल्यू निकालनी है a - 1, इसको तुलना करोगे -3 से, ये माइनस इधर जाकर प्लस में हो जाएगा, तो जो a का मान निकल कर आ जाएगा बच्चों, a का मान निकलेगा तो इधर -2 निकल कर आएगा। इसके बाद आपके पास इसकी कैलकुलेशन करनी है, c का मान निकालना है, तो 2c + 2 इसके संगत अवयव 0 के बराबर है, 0 के बराबर है, तो कितना निकल कर आ जाएगा, c का मान निकलेगा -1। कैलकुलेशन कर लेना, 2 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, फिर 2 गुणा में भाग में हो जाएगा, इतना निकल कर आएगा। इसके बाद लास्ट का मान निकालना है हमको, b का मान, इधर b माइनस कितना है 3 और इधर आपका है 2b + 4। एक काम करो ना, ऐसा करो, b को इधर ले जाओ, 2b में एक b घट जाएगा तो एक ही b बचेगा। क्लियर है। इसके बाद बच्चों ये 4 को इधर ले जाओ तो 3 और 4 -7 हो जाएगा। इस प्रकार से आपके पूरे वैल्यू फाइंड हो गए, कुछ है ही नहीं इसमें। सरल करने से अतः लिख भी सकते हो, अतः इसे सरल करने से जो प्राप्त अवयव है ऐसा हमको मिल गया, ABC का मान भी मिल गया हमारे पास, और हमारे पास ये हमारा B है ना -7। ठीक है, सब कुछ तो सही है। देखो जरा कैलकुलेशन कर दिया हमने, इसका आंसर भी यहाँ पे है, तो आप लोग कंफ्यूज भी नहीं होंगे। अतः सरल करने से प्राप्त अवयव a बराबर -2, b बराबर -7, c बराबर -1, x बराबर -3, y बराबर -5, z बराबर 2। ठीक है, मिलान भी कर लो। ठीक है, y बराबर -5 आ गया, z बराबर 2 है, बिल्कुल सही है ना। चले तो अब एग्जाम्पल नंबर लास्ट है, फिर इसके बाद प्रश्नावली पे पहुंच जाएंगे। एग्जाम्पल यहाँ पर देखो भाई, दो आव्यूह इसमें भी समान है, तो ABCD के मान निकालना है। अब किससे नहीं बनेगा, सिंपल है, लेकिन ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 5 है। हमारे पास दो आव्यूह हैं भैया, आव्यूह समान है तो उनके संगत अवयव भी समान होंगे। अब यहाँ से आपको थोड़ा ध्यान देना है, मजा तो अब आने वाला है। देखो जरा, इसका संगत अवयव यहाँ पे 4 है, मतलब यदि मैं आपसे कह दूं 2a + b = 4 और इसको आप समीकरण 1 दे दो, फिर यहाँ पर आपका है a - 2b = -3, इसको आप समीकरण 2 दे दो। यहाँ पर आपका हो जाएगा 5c - d बराबर 11, यह आपका समीकरण 3 हो जाएगा, और 4c + 3d = आपका 24, ये समीकरण 4 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 4। अब इनको भाई हमको हल करना और ABCD का मान निकालना। तो देखो समीकरण 1 और 2 से यदि आप हल करोगे, विलोपन भी सही कर सकते हो ना, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। देखो जरा, मैं जब इसमें 2 का गुणा करूंगा, 2 दूना 4 हो जाएगा और 2 भी हो जाएगा, इधर आपका 4, और इसमें कुछ नहीं करूंगा, इसमें कुछ नहीं करूंगा, इसमें आपका 4 दूना 8 होना चाहिए ना, इसमें कुछ नहीं होगा। अब इसको आप कैलकुलेशन करोगे, मुझे करना क्या भाई साहब, मुझे करना क्या है, तो मुझे जोड़ना है, यानी प्लस का चिन्ह लगाऊंगा साइन, तो प्लस का चिन्ह जब लगाऊंगा तो ये माइनस ही हो जाएगा, तो ये घटेगा तो ये कट जाएगा, और ये प्लस का चिन्ह है, तो यहाँ पर आप देखो कितना हो जाएगा, ये भी माइनस ही होगा, क्योंकि प्लस का मल्टीप्लाई माइनस से होगा तो माइनस होता है। तो 4 में 1 आ जाएगा, 5 हो जाएगा बच्चों, और 5 में 3 घटेगा तो आपका 8 में 3 घटेगा तो 5 आ जाएगा। कुल मिलाकर के a का मान आ गया 1। ठीक है, अब a का मान किसी में रख दो, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में रखो तो 2 × 1 + b = 4,
बराबर, यदि 2 1 कम 2 इधर जाकर घट जाएगा तो b बराबर आ जाएगा 2। a और b का मान तो निकल कर आ गया, इसी प्रकार c और d का मान भी निकालना है। अब इसमें भाई 3 का मल्टीप्लाई कर दो तो 3d बराबर हो जाएगा। समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 व 4 से देखिएगा, हम 5 3 15c और -3d और 11 3 33, हमने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर हम 10th क्लास नहीं पढ़ रहे हैं कि हम समीकरण 1 में लिखते रहेंगे, तो वो विलोपन विधि वाला सिस्टम खत्म। अब यहाँ पर बच्चों आप स्टैंडर्ड क्लास में हो। 3d हो गया और इधर आपका 24 है तो 24 हो गया। कैलकुलेशन करो, हम प्लस ही कर रहे हैं तो प्लस का प्लस से गुणा होता तो प्लस ही हो जाता है। यहाँ 15 4 कितना हो जाएगा बच्चों, 19 हो जाएगा। और इधर आपका कितना हो जाएगा, 3d कैंसिल हो गया और इधर जोड़ दो तो 4 3 7 हो जाएगा आपका, और इधर 3 2 5 हो जाएगा, तो 19 3 57 हो जाएगा। c बराबर आपका 3 निकल कर आ गया। और किस में मान रख दो, समीकरण आप 3 से ही, समीकरण 3 क्या कहता है, 5c यानी 5 गुणे 3 माइनस d बराबर आपका 11। तो d का मान कितना निकल कर आएगा आप ही बताओ। 5 3 15 और 15 में 11 घटा दो तो 4 आ जाएगा। ये d का मान भी आ गया। अतः समीकरण से प्राप्त मान कितना बच्चों, a बराबर 1, b बराबर 2, c बराबर 3 और d बराबर 4। खत्म, कैलकुलेशन कंप्लीट हो चुका है। आप लोग देख भी सकते हैं, आपका आंसर भी आ गया होगा बच्चों। ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 5 था, एग्जाम्पल नंबर 5 एक कंप्लीट हो गया। तो 15 मिनट में आपका एग्जाम्पल खत्म हो गया। अब हम चलेंगे प्रश्नावली पर। आप ही बताओ प्रश्नावली में कितने अवयव हैं, पूछा गया है अवयव की कोटि। तो भाई कितने पंक्ति हैं, 1 2 3 पंक्ति हैं। चलो ठीक है। स्तंभ में कितने बच्चों, 1 2 3 4, मतलब अवयव की कोटि हो जाएगी 3/4 का, है ना, मतलब 3/4 का। अवयवों की संख्या तो टोटल गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा। अवयव A13 मतलब पहला जो आपका A13 यानी पहले पंक्ति का तीसरा अवयव, 19। A21 मतलब दूसरे पंक्ति का पहला अवयव 35। A33 मतलब तीसरे पंक्ति का तीसरा अवयव। 24 दूसरे का चौथा अवयव। 23 दूसरे का तीसरा अवयव। ठीक है, चलिए तो अब आपका प्रश्नावली स्टार्ट होने जा रहा है। प्रश्नावली के प्रश्न नंबर आपका भैया पहला है। एग्जाम्पल हो गया कंप्लीट। अब प्रश्नावली यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोग कन्फ्यूजन नहीं हो कि सर कहाँ से आ रहा है। प्रश्नावली 3.1 और जिसमें आपका पहला नंबर इसका सल्यूशन हो जाएगा। अवयव की कोटि बोला है, अवयव की कोटि। मैंने आपको कहा कि भैया 3 आपके पास पंक्ति है और 4 आपके पास स्तंभ है। ठीक है, इसके बाद ये फर्स्ट हो गया। सेकंड बोला है कुल अवयव, अवयवों की संख्या जितने आपके पास कोटि हो, और मतलब कोटि हो उनका, कोटि में जो अवयव हो उनका गुणा कर देंगे तो 4 3 12 हो जाएगा बच्चों। इसके बाद तीसरे नंबर की बात करते हैं। बोला है A13 का मान बता दो। ठीक है, और बोला है आपका A21 का मान बता दो, और बोला है A33 का मान बता दो, फिर बोला भैया A24 का मान बता दो, और एक बोला है A23 का मान बता दो। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मैं आपको पहले भी बताया था, ये आपका अवयव है, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दो, ये अवयव है, थोड़ा इसमें आप मिलान करो। 1 का तीसरा 19 है तो आपका 19 हो जाएगा। दूसरे का पहला 35 है। ठीक है, तीसरे का तीसरा -5 है, दूसरे का चौथा 12 है। ठीक है, मैं अभी लिख दे रहा हूँ, दूसरे का तीसरा 5/2 है। बस खत्म कहानी, ये आपका आंसर आ चुका है। ठीक, आगे चले बच्चों। ये आप लोग भी पढ़ चुके हैं, अभी जस्ट हमने पढ़ाया था कि यदि किसी अवयव में 24 अवयव है तो इनके संभव कोटि कितना होंगे भैया। अभी इतना समझो, अवयव में यदि 24 अवयव हैं, 24 अवयव हैं, ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड हो जाएगा। क्वेश्चन आपका कौन सा है, सेकंड है, कि अवयव में अवयवों की संख्या 24 है। अवयव में अवयवों की संख्या
कितना है 24 है, मतलब m और n का गुणा कितना हो गया 24 हो गया। ठीक है, इसके आपके संभवतः क्रमित युग्म निकालो 24 का, कि 1 गुणा 24 तो 24 आएगा, 24 गुणा 1 करोगे तो 24 आएगा। तो आपसे मैं आप बोल दूं यहां पर संभावित 24 के संभावित क्रमित युग्म निकालो। क्रमित युग्म कैसे, भाई 1 का गुणा यदि हम 24 से करेंगे तो भी 24 आएगा, 24 का गुणा 1 से करेंगे तो भी 24 आएगा, फिर 2 करो, 2 का गुणा 12 से करोगे तो भी 24 आएगा, 12 का गुणा 2 से करो तो भी 24 आएगा, फिर 3 का गुणा 8 से करो तो भी 24 आएगा, और 8 का 3 से गुणा करो तो भी 24 आएगा, फिर 9 का करो आएगा क्या, 10 का करो नहीं आएगा, आगे खत्म कहानी। ठीक है, इसलिए इसके संभव अतः यहां पर हम लिख देते हैं अतः संभव कोटियां, यानी 24 के संभव कोटियां कौन कौन से हो जाएंगे बच्चों, एक तो आपका 1 गुणा 24 यानी 24 गुणा 1, 2 गुणा 12, 12 गुणा 2, ठीक है, 1 3 गुणा 8 और 8 गुणे 3 होंगे। ठीक, आगे ये भी बोला है कि यदि इसमें 13 अवयव हों, आगे नोट करेंगे यदि अवयवों की संख्या, यदि अवयवों की संख्या 13 हो तो हम mn बराबर कितना कह सकते हैं 13 है, तब क्रमित युग्म इसके कितने निकल सकते हैं आप ही बताओ, या तो 1 गुणे 13 होगा और या तो 13 गुणे 1 होगा। अतः कोटियां ये एक निकल कर आ गया और एक ये निकल कर आ गया, बस सिंपल है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन लेकर चलेंगे, बिल्कुल सिंपल है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी अवयव में 18 अवयव है तो इसके संभव कोटियां, फिर इसमें 5 अवयव हो तो क्या होगा, वही सेम सिस्टम है। तो अपन एग्जाम्पल नंबर तो खत्म हो गया भैया, अब क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, हल करते हैं। क्या बोल के रखा है, आव्यूह में अवयवों की संख्या, क्या बोला बच्चों, आव्यूह में अवयवों की संख्या कितना है बच्चों, 18 है इस बार, मतलब mn बराबर कितना है 18 है। तो मैं संभावित क्रमित युग्म लिख दूं, संभावित क्रमित युग्म बताओ, बहुत ही सिंपल है। कौन कौन से हो सकते हैं बच्चों, 1 का आप 18 से गुणा करोगे तो भी 18 आएगा, 18 का 1 से गुणा करोगे तब पर भी आएगा, फिर 2 का 9 से करोगे तब पर भी वही आएगा, 9 का 2 से करोगे तब पर भी वही आएगा, और इसके बाद 3 का 6 से करोगे 6 का 18, और 6 का 3 से करोगे तब पर भी 18 आ जाएगा। अतः आपका है ना कोटियां कितना निकल कर आ जाएगी भाई, अतः आव्यूह के लिए कोटियां 1 गुणा 18, 18 गुणा 1, 2 गुणा 9, 9 गुणा 2, 3 गुणा 6 और 6 गुणा 3। ठीक है, ये आपका निकल कर आया। इसमें कोई अलग से लिखने की जरूरत नहीं है भाई, जो सिंपल है तो सिंपल है यार। अब बोला है कि यदि अवयव 5 हो, यदि 5 अवयव हो तब कोटियां बता सकते हो आप, 1 गुणा 5 आएगा या तो 5 गुणा 1 आएगा, इसके अलावा कुछ आएगा नहीं। अब आप 3 क्वेश्चन कर लिए ना सेम, तो आपको दिक्कत नहीं होगी, आसानी से कर पाओगे बच्चों। ठीक है, चल रहा ना फटाफट। 3.1 का भाई क्वेश्चन हमारा 3 कंप्लीट हो चुका है, बिल्कुल निश्चिंत रहें, 1 घंटा समय लगेगा, पूरा कंप्लीट कर देंगे। यहां पर आप क्वेश्चन नंबर 4 देखो कि 2 गुणा 2 का मतलब 2 आपका स्तंभ और 2 पंक्ति है भाई, पहला जो है पंक्ति बताता है, दूसरा स्तंभ बताता है। तो 2 गुणा 2 आव्यूह का हमारे पास है, रचना करना है, और ये बोल के रखा है कि पहला इसके लिए, दूसरा इसके लिए, तीसरा इसके लिए।
ठीक है, चौथे का पहला नंबर। ठीक, चलिए सॉल्व करेंगे, बिल्कुल निश्चिंत रहें आप लोग। चौथे नंबर का भाई साहब क्वेश्चन नंबर आपका 4 है और ये पहला नंबर हल करेंगे। ठीक है, बोल के रखा है कि 2 गुणा 2 निकालना है। क्या निकालना है? 2 गुणा 2। तो चूंकि मेरे पास a बराबर कितना है, AIJ है और इसको मुझे निकालना है 2 गुणा 2, इसलिए a बराबर मैं कह सकता हूँ 2 पंक्ति और 2 स्तंभ ही होने चाहिए। इसका वैल्यू निकालना है। पहले पंक्ति है, ये दूसरे पंक्ति है, स्तंभ ये पहला है और ये दूसरा स्तंभ है। ऐसे में आप लोगों को परेशानी नहीं होगी ना बच्चों। अब चूंकि पहला जो दे के रखा है कि AIJ बराबर है I प्लस J का वर्ग बटा में 2। अब मुझे इसका वैल्यू निकालना, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका। चलो भाई, A11 आप ही बताओ। 1 + 1 अपान 2 इसका वर्ग कर दो। इन 2 दूना 4 बटा 2। भाई 2 का वर्ग हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी आपका मान आ गया 2 आ गया। ठीक है, इसके बाद बच्चों 1 2 निकालेंगे, यहाँ का वैल्यू निकाल रहे हैं। तो 1 + 2 का होल वर्ग अपान 3 मतलब 2। अरे भाई नीचे तो 2 ही है ना, 3 हो जाएगा। 3 त्रिकाई 9 बटा 2, इसमें कोई छेड़खानी नहीं। इसके बाद बच्चों मैं कह दूं A21 का मतलब 2 + 1 वर्ग बटा 2, यानी 3 त्रिकाई 9 बटा 2। फिर A22 मतलब 2 2 4, 2 धन 2 कितना हो जाएगा? 2 2 4 और 4 चौको 16 बटा 2, यानी आपका आ जाएगा 8। इसलिए A बराबर आपका वैल्यू आ जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा? 2 आया और फिर दूसरे का आया 9/2, फिर इसका भी 9/2 आया और इसका आ गया 8। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ये आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, दूसरे नंबर के लिए बात करते हैं। पहला नंबर हो गया क्लियर। दूसरे नंबर के लिए बोल के रखा है कि हमको AIJ बराबर दिया है बच्चों, जानते हैं कितना दिया है? I/J। बड़ा खतरनाक है यार, ये तो बहुत ही सिंपल है। इसलिए मैं आपसे कह दूं A11 बताओ, तो 1/1 बराबर 1। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके बाद मैं कह दूं A12 बराबर बता दो, तो 1/2। ठीक है, 1/2 हो जाएगा। इसके बाद A21 बराबर बता दो, 2/1, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद A22 बता दो, 2/2 = 1। इसलिए आपका निकल कर आ जाएगा A बराबर, पहला आया 1, फिर 1/2, फिर यहाँ पर आपका आ गया 2 और यहाँ पर आ गया 1। खत्म कहानी। इसके बाद तीसरा नंबर दे के रखा है AIJ बराबर दिया है I + 2J, फिर इसका होल वर्ग बटा 2। बहुत ही सिंपल है बच्चों। मैं आपको यहाँ पर A11 निकाल कर दिखाता हूँ। 1 रखूँगा और 2 गुणा 1 बटा 2। देखो 2 1 कम 2 1 3, 3 त्रिकाई 9 बटा 2 आ गया बच्चों। फिर मैं आपसे कह दूँ A12, तो भाई आप रखोगे 1 और 2 गुणा 2 का वर्ग बटा 2, कितना आ जाएगा? 2 दूना 4 1 5 और 5 25 बटा 2। फिर बच्चों आपका A21 निकालो, तो 2 + 2 × 1 अपान 2 कितना आएगा? 2 1 कम 2, 2 2 4, 4 चौको 16, 16 बटा 2 बराबर 8। इसके बाद आपका 2 2 रखो, तो 2 + 2 × 2, ओ ये तो और लंबा आ गया। 2 दूना 4 और 4 2 6, 6 36, मतलब 18 दूना 36, मतलब A बराबर कितना निकल कर आ गया आपका? यहाँ पर आपका 9/2 आया, यहाँ पर आपका 25/2 आया, यहाँ पर आपका 8 आ गया, यहाँ पर आपका 18 आ गया। देखो 2 पंक्ति और 2 स्तंभ है कि नहीं? बिल्कुल हैं।
9/2, 25/2, 8, 18। क्लियर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखो यार, एक दो क्वेश्चन यदि आपसे बन रहा है ना तो पूरे क्वेश्चन कर पाओगे, ज्यादा टाइम लॉस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सिंपल है। ठीक। अब इसके बाद मॉड वाला फॉर्म भी आपको देखने को मिलेगा। चलिए मॉड वाला फॉर्म देखेंगे। ये आप देखो क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। इस बार हमको 3 गुणा 4 आव्यूह की रचना करना है। ठीक है भाई, 3 गुणा 4 यानी 3 आपका पंक्ति हो और 4 आपके पास स्तंभ हो। 3 पंक्ति 4 स्तंभ आव्यूह की रचना की, जिसके अवयव निम्नलिखित हैं। ये हमारे पास 2 अवयव है, ये तो और लंबा चौड़ा, लेकिन कोई बात नहीं, आप धैर्य पूर्वक करेंगे, आसानी से बनेगा। तो देखो भाई साहब, यदि क्वेश्चन नंबर 5 में 3 गुणे का 4 मतलब 3 आपके पास पंक्तियां होनी चाहिए, 4 स्तंभ होने चाहिए। इसके लिए हमको एक आव्यूह की रचना करना, तो एक आव्यूह बनाना पड़ेगा। कैसे आव्यूह? 3 हमारे पास पंक्ति, मतलब जैसे ए और ए, इस प्रकार से 3 आव्यूह, लेकिन 4 स्तंभ बनाना है। थोड़ा सा आपको यहाँ पर समस्या आ सकता है। ये कैसे कर दिया सर आपने? मैंने कहा 3 पंक्तियां हैं और 4 स्तंभ। ठीक है, ये पहला पंक्ति है तो 1 1 1 1, दूसरा पंक्ति है 2 2 2 2, तीसरा पंक्ति है 3 3 3 3। अब स्तंभ की बात करते हैं। पहला स्तंभ है 1 1 1, ये दूसरा स्तंभ है 2 2, तीसरा स्तंभ है 3 3 3, ये आपका चौथा स्तंभ है तो 4 4 4। ऐसे में आपको समस्या भी नहीं जाएगी बच्चों। अब जो पहला नंबर देके रखा है कि AIJ बराबर देके रखा है 1/2 mod ऑफ -3i + j, ये लो। अब मुझे A11 निकालना है, तो 1/2 -3 गुणा 1 धन 1 कितना निकल कर आएगा आप ही बताओ। 1/2 रहने दो। ठीक है, 3 में आप 1 का गुणा करोगे 3 आएगा, 1 घटेगा तो 2 आ जाएगा, बराबर आपका 1 आएगा। अब इसके बाद A12 की बात कर रहा हूं, तो भाई -3 गुणे 1 धन 2, बताओ कितना आएगा? 1/2 है, ये माइनस है ना, माड के बाद प्लस ही आएगा। 3 1 कम 3, 3 में 2 घटा दो 1 आएगा बच्चों, मतलब 1 ही बचेगा, यानी 1/2 आ गया। फिर आप निकालोगे 1 3, तो 1/2, 1 रखोगे +3 आ जाएगा। अब इसमें बताओ 1/2, 3 में 3 घटेगा 0 आ जाएगा, कुल मिलाकर इसका 0 मान आ गया। इसके बाद 1/4 तक ही वैल्यू निकालना है ना, तो -3 × 1 + 4। इस बार बच्चों 1 ही आएगा, आप लोग कैलकुलेट कर लो। 3 1 कम 3, 4 प्लस में हो जाएगा, -3 है तो 1 आ जाएगा, यानी इसका मान 1/2 आएगा। मतलब अभी इसमें ये वैल्यू में फाइंड हुआ है। ठीक है, अब बच्चों हम चलेंगे A21 पर। A21 की वैल्यू निकालनी है, तो 1/2 -3 गुणे 2, आई का मान, पहला मान आई होता है ना, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे सर कहाँ से रख देते हो आप, समझ में नहीं आ रहा है। देखो 1/2 है, 3 दूना 6, 6 में 1 घटाओगे तो 5 आ जाएगा, यानी 5/2 आ गया। इसके बाद A22 बच्चों, तो यहाँ पर 1/2 रहने दो, -3 गुणा 2 धन 2। अब आप देखो कितना आएगा वैल्यू भाई, 3 में 2 का 6, 6 में 2 घटाओ 4, और 4 में 2 का भाग चला जाएगा, 2 आ जाएगा। A23 1/2 -3 गुणा 2 धन 3, इस बार कितना आएगा? 3/2 आएगा, 3 दूना 6 में 3 घट जाएगा। A24 1/2 -3 गुणे 2 धन 4, 3 दूना 6 मतलब 2/2 आएगा, कुल मिलाकर 1 आ जाएगा। अभी 4 वैल्यू और निकालनी है। अब हम चलेंगे A31 में, 1 में चलेंगे, यानी -3 गुणे 3 धन 1, 3 त्रिकाई 9, 9 में घटेगा 8, 8/2 मतलब आपका आ गया 4। A32 1/2 -3 गुणे 3 धन 2, 3 त्रिकाई 9 मतलब 7/2 आएगा। A33 यानी 1/2 -3 गुणे 3 धन 3, 3 त्रिकाई
9 मतलब 6/2 3 आ जाएगा। A34 मतलब 1/2 3 गुणे 3 धन 4 3 त्रिकाई 9 4 घटा 2 5 5/2 आ जाएगा। इतना लंबा चौड़ा घटित घटनाएं हुई भाई साहब कि इसमें तो आकाश पाताल दिखने लग गया। भाई लंबा चौड़ा है भाई, क्या कर सकते हैं यार बच्चों, लिखना तो पड़ेगा ही, है ना। कुल मिला के ठीक ठाक ही वैल्यू आया है सब कुछ कंप्लीटली। इसलिए अतः अभीष्ट आव्यूह ए बराबर, देखिए कौन कौन सा वैल्यू मिला है ये चीज़ तो पता होना चाहिए ना। 1 पहला आ रहा 1, फिर 1/2, फिर 0, फिर 1/2, फिर देखो 5/2 2 3/2 5/2 2 3/2 फिर 1, फिर आगे आया 4, फिर भाई 7/2, फिर 3 5/2। इसमें आप देखो कितने पंक्ति दिखाई दे रहे हैं, कितने स्तंभ, 1 2 3 पंक्ति 4 स्तंभ दिखाई दे रहा है। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो हम अब चलेंगे सेकेंड नंबर पर। सेकेंड नंबर बोला है AIJ बराबर 2I - J। इसमें तो बहुत ही फास्ट हो जाएगा। हम A11 निकालते हैं तो 2 गुणे 1 - 1 2 1 कम 2 1 घटेगा तो 1 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद A12 निकालते हैं तो कितना निकल कर आ जाएगा, 2 गुणे 1 - 2 बराबर 0 आ जाएगा। फिर आपका 13 निकालते हैं, मतलब 2 गुणे 1 - 3 बराबर 2 1 कम 2 और 3 घटेगा तो -1 निकल आ जाएगा। A14 यानी 2 गुणे 1 - 4 बराबर आ जाएगा -2। चलते चलो भाई A21 अगले नंबर पर, तो आपका हो जाएगा 2 × 2 -1 2 दूना 4 तो 3 हो जाएगा। फिर A22 यानी 2 गुणे 2 - 2 2 दूना 4 में 2 आ जाएगा। फिर आपका A23 2 गुणा 2 - 3 बराबर 1 आ जाएगा। A24 यानी 2 गुणा 2 - 4 बराबर 0 आ जाएगा। अभी हमारे पास 4 और वैल्यू 31 निकालना है। अब 3 का मतलब I का मान 3 ना भाई, नहीं कंफ्यूज हो जाओ। 3 - 1 3 दूना 6 5 आ जाएगा। A32 यानी 2 गुणा 3 - 2 3 दूना 6 6 में 2 घटा दो 4 आ जाएगा। A33 2 गुणा 3 - 3 3 दूना 6 6 में 3 घटाओ 3 आ जाएगा। A34 2 गुणा 3 3 दूना 6 6 में 4 घटाओगे 2 आ जाएगा। अतः अभीष्ट आव्यूह ए बराबर कितना निकल कर आ गया भैया, 1 0 1 0 -1 -2, फिर आपका 3 2 3 2 1 0, फिर आपका आ गया 5 4 3 2। ये भी हमारा जो आव्यूह का कोटि है वो किस कोटि का है बच्चों, 3 पंक्ति हैं और 4 स्तंभ हैं, मतलब 3/4 का है। ठीक है, चीज़ें क्लियर है भाई। कैलकुलेशन करते समय थोड़ा बहुत यदि गलत हो जाए ना यार तो कंफ्यूज मत होना, थोड़ा बहुत तो सबसे धोखा हो भी सकता है बच्चों। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर कहाँ तक पहुँच चुके हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 चलेगा। एक्स वाई जेड के मान निकालने हैं, पहला दूसरा तीसरा, 3 प्रश्न है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ कंप्लीट कर लेंगे। समय दीजिए आप लोग, प्यार और सपोर्ट आप कराना, तो एक एक क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। आप कभी ये नहीं सोचोगे कि मैथ इतना कठिन है, थोड़ा समय देना पड़ेगा। और टेलीग्राम में भी तक ज्वाइन नहीं किए तो टेलीग्राम में ज्वाइन कर लें, शिव कोचिंग क्लासेस के नाम से टेलीग्राम में, बिल्कुल निश्चिंत होकर के पढ़ाई करते रहें बच्चों।
तो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है आपको दो आव्यूह दे के रखा है, बराबर है। तो चूंकि यहाँ पर इतना लिखना है आपको कि प्रदत्त आव्यूह, प्रदत्त मतलब दिया गया आव्यूह समान है, प्रदत्त आव्यूह समान है, क्या बच्चों, समान है। और जब आव्यूह समान है इसलिए उनके संगत अवयव, इसलिए उनके जो संगत अवयव हैं, इसलिए उनके संगत अवयव समान होंगे बच्चों। क्या होंगे, समान होंगे। यदि आव्यूह समान है तो संगत अवयव समान होंगे। अतः x बराबर 1 व y बराबर संगत अवयव 4। आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे नंबर का हल करेंगे। दिया है, क्या दे के रखा है, x प्लस वाई, इधर 2 है आपके पास, 5 प्लस जेड और इधर एक्स वाई है। क्या बात भाई, इधर आपके पास है 6, 2 और 5, 8। कोई बात नहीं, चलते हैं। अब चूंकि दिया गया जो अवयव है, आव्यूह है, समान है। चूंकि प्रदत्त आव्यूह समान है, प्रदत्त आव्यूह समान है, इसलिए उनके संगत अवयव समान होंगे कि नहीं भैया। आव्यूह समान है तो संगत अवयव भी समान होंगे। संगत अवयव समान कैसे होंगे, देखिएगा जरा। x प्लस वाई इक्वल 6, ये आपका समीकरण 1 हो गया, ठीक है। 2 से 2 बराबर है, कोई दिक्कत ही नहीं है। 5 प्लस जेड बराबर 5, समीकरण 2 हो गया। और एक्स वाई बराबर आपका 8 है, इसलिए समीकरण 3 हो गया। पहले प्रश्न में भाई यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पे जेड था, इसलिए जेड का मान आपका 3 आ जाएगा। इसमें हम तुलना करेंगे तो ठीक है, 2 था इसलिए कंफ्यूज था यहाँ पे। चलिए इस पर आप कैलकुलेशन करो तो समीकरण 2 से 5 से 5 कट जाएगा, जेड बराबर 0 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। अब यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन देखो यार, क्वेश्चन कहीं गड़बड़ ना हो, नहीं तो पता चला आंसर भी गड़बड़ आ जाए। यहाँ पर आपका x प्लस वाई, यहाँ पर एक्स वाई है, इसको कैलकुलेशन करेंगे। x माइनस वाई होता तो आसान हो जाता कैलकुलेशन करने में, लेकिन यहाँ पर x प्लस वाई है, x प्लस वाई बराबर 6 आ जाएगा और एक्स वाई बराबर 8 है। तो कैलकुलेशन करते ही हैं कि समीकरण 3 से आप लोग निकालो। समीकरण 3 से यदि मैं आपसे कह दूं कि x बराबर निकालो तो आप कह दोगे सर कि 8/22 हो जाएगा। इसका मान समीकरण किस में रख दूं, समीकरण 1 में। समीकरण 1 में तो x का मान है 8/22 धन y बराबर 6। इसको कैलकुलेशन कर दो तो y का स्क्वायर बराबर 6y, इसको इधर ले आओ तो y स्क्वायर माइनस 6y और धन 8 बराबर 0। गुणनखंड करो बच्चों, इसको गुणनखंड करो तो 4 दूना 8 होता है, 4 2 6 होता है, यानी 4y माइनस 2y कर सकते हो, धन 8 बराबर 0। y का मान लो तो y माइनस 4 आ जाएगा, माइनस 2 का मान लो तो y माइनस 4 आ जाएगा, बराबर 0 आ जाएगा, यानी y माइनस 2 और y माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, ये दो वैल्यू फाइंड हो जाएंगे इसके, इसलिए y बराबर 1 तो 2 आएगा, हुआ y बराबर 4। तो जब y बराबर 2, जब y बराबर आपका 2 तो आपका x बराबर आ जाएगा, देखो कितना आ जाएगा, x बराबर 8/2 मतलब 4 हुआ। जब y बराबर 4 तो x बराबर आपका 8/4 बराबर 2। अतः अभीष्ट मान x बराबर y बराबर z बराबर, या x बराबर y बराबर z बराबर 2 आएगा तो ये 4 आएगा, यदि ये 4 आएगा तो ये 2 आएगा। इस प्रकार से आपका आंसर आता है। 2 वैल्यू दे रहा है ना,
इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट था यार कि गलत तो ना हो जाएगा। देखिए आगे देखो, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, x धन जेड बराबर 5 और y धन जेड बराबर 7। बड़ा लंबा चौड़ा है। हमारा तीसरा नंबर दे के रखा है भैया, तीसरा है हमारा दिया है, पहला x प्लस वाई प्लस जेड, फिर दूसरा है x प्लस जेड, फिर आपका है वाई प्लस जेड। ये बराबर जानते हैं किसके है? ये बराबर है 9, 5 और 7। वही चीज लिखना है कि प्रदत्त आव्यूह समान है, प्रदत्त आव्यूह समान है, प्रदत्त आव्यूह क्या है? समान है। इसलिए उनके अवयव, उनके संगत अवयव क्या होंगे बच्चों? समान होंगे। इसलिए उनके संगत अवयव समान होंगे। कैलकुलेशन करना है तो पहले आप तुलना कर दो। ये समीकरण 1 हो गया, x प्लस जेड बराबर 5 हो जाएगा, ये समीकरण 2 हो गया। y धन जेड बराबर 7, ये समीकरण 3 हो गया। समीकरण 1 में 2 को घटाओ, समीकरण 1 में 2 को घटाने पर, घटा दो बच्चों, सिंपल तरीके से घटाओ तो x से x कट जाएगा, z से z, तो y बराबर कितना आ जाएगा? 9 में 5 घटाओगे 4 आ जाएगा। ठीक है, फिर आप y का मान किस में रख दो? समीकरण 3 में। y का मान समीकरण 3 में रखने पर रखो तो कितना आ जाएगा? 4 रखोगे तो z बराबर, मतलब कुल मिलाकर के 4 धन z बराबर 7 है, तो आपका z बराबर निकल कर आ जाएगा 3। देखो भाई पक्षांतर हो जाएगा। इसके बाद z का मान समीकरण 2 से करो, x धन z बराबर 5, तो आपका x का मान निकल कर आ जाएगा, 3 घटा दो इधर जाके 2 आ जाएगा। ये फाइंड तो हो चुका है भाई, x y z का मान निकल कर आ गया। अतः अभीष्ट मान x बराबर कितना निकल कर आ गया? 2। y बराबर कितना निकल कर आ गया आपके पास? 4 व z बराबर आपका 3। ठीक है, आंसर आ गया भाई साहब। थोड़ा बहुत यदि कहीं पे गलती हो तो इसके लिए माफ़ करिएगा, और आप लोग भी बिल्कुल आंसर चेक कर लिया करो भाई कि गलत तो नहीं आ रहा है। पता चला बाद में कभी कोई कमेंट करे कि सर ये तो बिल्कुल गलत है, तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। इसके बाद हम चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 पर, और भी बहुत ही फास्ट है, बहुत ही जल्द हो जाएगा, 10 मिनट में ख़त्म यार, 1 घंटे का समय था ही इस लेक्चर में, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, 2 आव्यूह समान है, ABCD का मान निकालना है। ठीक, चलिए सॉल्यूशन करते हैं अपन। कहाँ तक हो गया हमारा? क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है ना। अब इस बार क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, क्वेश्चन 7 है और हल करते हैं। सीधा आप हिंदी नहीं लिखेंगे, अब इतना तो आप लोगों को पता है कि हमारे पास एक a माइनस बी है, इधर 2a प्लस सी है और 2a माइनस बी है, 3c प्लस डी है। बड़ा खतरनाक है यार, थोड़ा बहुत a माइनस बी है, ठीक है, और a प्लस सी है, 3c प्लस डी है। चलो ठीक है, और ये बराबर है बच्चों, ये बराबर है -1, 5, इसके बाद आपका है 0, ये 13 है। हमें ABCD का मान निकालना है, ठीक है। तो चूंकि a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? -1, समीकरण 1 हो गया। 2a माइनस बी, ये 2a माइनस बी बराबर 0, ये समीकरण 2 हो गया। 2a प्लस सी बराबर 5, ये समीकरण 3 हो गया। और 3c प्लस डी बराबर 13, ये समीकरण 4 हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 1 में 2 को घटा दो, 1 में 2 को घटाने पर देखो, यदि नहीं बन रहा है ना
a माइनस बी बराबर -1 करो। घटाना है तो कुछ इस प्रकार से करो, घटाना है तो ये करो, ऋण ऋण धन हो जाएगा, ये ऋण, ये कट जाएगा बच्चों, तो ये आ जाएगा -a और बराबर, ये तो खत्म है, ये -1 बचेगा, मतलब a बराबर 1 आ जाएगा। विलोपन विधि आपने 10th क्लास में पढ़ रखा है ना भाई, विलोपन विधि आपने 10th क्लास में पढ़ रखा है। अब बताओ भाई, a का मान है ना, b का मान निकालना, समीकरण 1 से ही कर सकते हैं, समीकरण 2 से, किसी से भी कर दो, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या कहता है, 2a, ठीक है, तो b इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो b बराबर कितना आ जाएगा, 2, ठीक, ये निकल कर आ गया। अब समीकरण 3 से c का मान निकल जाएगा, समीकरण 3 से 2a, का मान कितना, 1, धन c बराबर 5, तो c बराबर 5 माइनस 2 बराबर 3, c बराबर आपका 3 निकल कर आ गया, ठीक है। अब d का मान निकालना, तो समीकरण 4 से, समीकरण 4 में c का मान रखने पर, मान रखोगे बच्चों तो कितना निकल कर आ जाएगा, 3c, यानी 3 गुणे 3 धन d बराबर 13, तो बताओ 3 त्रिकाई 9, d का मान कितना आ जाएगा, 4, पक्षांतर हो जाएगा ना, 13 में 9 घटे 4, अतः अभीष्ट मान ABCD का मान आ गया ना, अतः अभीष्ट मान a बराबर 1, b बराबर 2, c बराबर 3 व d बराबर 4। ये लो भाई, कैलकुलेशन कर दिया, सिंपल तरीके से बन गया भाई। इसके बाद बताओ, एक वर्ग आव्यूह कौन कहलाएगा, जिसमें वर्ग आव्यूह कौन कहलाएगा, जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान हो। यानी क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, 8 का हल, ठीक है। देखो जरा, इसमें बोला है कि वर्ग आव्यूह कब कहलाता है, जिसमें m और n दोनों बराबर हो, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। सी नंबर में आपका m बराबर n है, मतलब पंक्तियों की संख्या स्तंभ की संख्या के बराबर है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का हल देखिए, इसको मैं हल करके दिखाऊंगा भाई। इसमें बोल के रखा है कि 3x धन 7 बराबर 0 है, 5 बराबर आपका, तो x और y का मान निकालना है, ठीक है। तो चूंकि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 3x धन 7 और आपका इधर है 5, और भैया आपके पास y धन 1 और इधर है आपका 2 माइनस 3x। कोई बात नहीं, इसको कंपेयर करना है, x और y का मान निकालना है, ठीक है। 0 y माइनस 2 8 4। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में लिख दूं, संगत अवयवों की क्या करने पर बच्चों, तुलना करने पर, तुलना करने पर। देखो जरा, यहाँ पर आप देखो y का मान कैसे निकलेगा, x का मान, जैसे यहाँ पर 3x धन 7 है बराबर ये 0 के बराबर है, तो 3x बराबर -7, x बराबर -7/3, ये x का मान निकल कर आ गया। और y माइनस 2 बराबर आपका 5 है, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 5 धन 2, यानी y बराबर आपका आ गया 7, ठीक है। तो जो आपका आंसर हो जाएगा भाई 9 का, देख सकते हो आप लोग, 9 का y बराबर 7 आ गया, y बराबर 7 आ गया भाई। और यहाँ पे देखो क्वेश्चन गड़बड़ है क्या, 2x 7/2, तो यहाँ पर इनमें से ज्ञात ही नहीं है, तो ज्ञात संभव मान नहीं है, इनमें से कोई नहीं होगा, है ना, इन्हीं आपका बी हो जाएगा, ठीक है भाई। इसलिए कैलकुलेशन होना चाहिए ना यार, कि हाँ गड़बड़ नहीं आना चाहिए, इसलिए तो हम पूरा कैलकुलेशन करके दिखाते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो सके। कैलकुलेशन कर दिया तो सिंपल है, खत्म कहानी। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, लास्ट है आपका, देख सकते हैं कि 3 गुणा 3 कोटि के ऐसे आव्यूहों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रविष्टि 0 या 1 है। तो 0 0 रखकर चल सकते हैं या 0 या 1 रखकर चल सकते हैं। इसके लिए कुल टोटल बनेगा बच्चों, टोटल 512 बन सकता है। कितना बन सकता है, 512। अब इसके लिए आप लोगों को कैसे सॉल्व करना है, तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि 2 ही प्रविष्टि हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है,
कुल कितने प्रविष्टि हैं? 2 प्रविष्टि, कुल प्रविष्टि, ठीक है। प्रविष्टि कितने बच्चों? 2 है। तब यदि कोटि कितना है? कोटि आपका है 3 × 3 का, यानी कुल मिलाकर के यदि आपसे पूछूं कि आव्यूहों की संख्या में पूछूं तो यहां पर लिख सकता हूं आव्यूहों की संख्या, तो आपका बराबर निकल कर आएगा बच्चों 2 का पावर 3 × 3, है ना, यानी 3 त्रिकाई 9। जब आप 9 बार करोगे तो 512 आ जाएगा। और इस प्रकार से आपका प्रश्नावली समाप्त। ठीक है, खत्म कहानी। 3.1 की पूरी कंप्लीट कहानी हो चुकी है और अगले लेक्चर में हम 3.2 पर चलेंगे। आज के लिए इतना ही। फिलहाल नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। प्लेलिस्ट में वीडियोस डले हैं, ऑलरेडी अपलोड है, जिससे आप जाकर के पढ़ाई कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।